अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम न्यूट्रिशन इन फंजाई पे बात करेंगे। पहला मॉड ऑफ न्यूट्रिशन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक फंजाई, जिनको आम जुबान में हम सैप्रोब्स भी कहते हैं। मुर्दा खोर फंजाई। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, दुनिया के तमाम ऑर्गेनिजम्स की तरह फंजाई को भी जिंदा रहने के लिए एनर्जी पे डिपेंड करना पड़ता है। तो वो तमाम सब्सटेंसेस जो फंजाई को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और उसकी ग्रोथ और मेंटेनेंस को इंश्योर करते हैं, वो सब्सटेंसेस, वो न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक मैटर होता है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, हर वो जगह जहां पे ऑर्गेनिक मैटर है और जहां पे मॉइस्चर है, वहां पे फंजाई की कसरत होती है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में अगर हम प्लांट्स और एल्गी की बात करें तो वो ट्रू ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। अपने एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को कंबाइन करके ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि एनिमल्स और फंजाई की बात करें तो इनमें लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल की जो महरूमी है, इसकी वजह से फंजाई और एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ हैं। एनिमल्स इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ है, जबकि फंजाई जो है वो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है। दुनिया में फंजाई वो वाहद ऑर्गेनिज्म है जिनका स्टमक आउटसाइड द बॉडी होता है। हर वो जगह जहां पे फंगस मौजूद है, स्पेशली वो फंजाई जिन्हें हम सैप्रोफिटिक फंजाई कह रहे हैं, मुर्दाखोर फंजाई, वो मेजॉरिटी साइल में होती है। तो साइल में वो ऑर्गेनिक मैटर जहां पे फंजाई ग्रो करती है, जिस पे फंजाई ग्रो करती है, दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेटम। तो हर वो सबस्ट्रेटम जहां पे फंगस ग्रो कर रही है, वहां पे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो मस्ट पाया जाता है। तो इसी ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स लॉक होती हैं, उन्हीं को फंजाई ब्रेक करती है, डाइजेस्ट करती है। कैसे? फंजाई दुनिया के वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी डाइजेस्टिव एंजाइम और डाइजेस्टिव जूसेस को आउटसाइड द बॉडी रिलीज करते हैं। तो किसी भी फंगस की माइसीलियम से और हाइफी से डाइजेस्टिव एंजाइम उसके एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज होते हैं, और उस इमीडिएट एनवायरनमेंट के अंदर जहां पे ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसी ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेकडाउन के लिए सेलुलेसिस एंजाइम, लिग्नेसिस एंजाइम जो हैं, पर्टिकुलरली फंगस अपनी एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज करती है। तो फंगस के सराउंडिंग में और फंगस जिस सबस्ट्रेटम पे ग्रो कर रही है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम उसमें मौजूद ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेकडाउन करते हैं। तो फिर इसी ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेकडाउन के नतीजे में जो सिंपलर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, उन्हीं सिंपलर मॉलिक्यूल्स को, न्यूट्रिएंट्स को फंजाई एब्जॉर्ब कर लेती है। दैट्स वाई याद रखिएगा, दुनिया में न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने का ये जो मेथड है एनवायरनमेंट से, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफी। तो याद रखिएगा, फंजाई जो हैं एब्जॉर्प्शन के जरिए अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं। एब्जॉर्प्शन, कार्बन को, नाइट्रोजन को, सल्फर को, फास्फोरस को, मीन जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो लॉक होते हैं, उनको डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज किया जाता है, और उसमें जो काम के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस ऑर्गेनिक मैटर में, वो फंजाई एब्जॉर्ब कर लेती है। तो याद रखिएगा,
वो मॉडिफाइड हाइफी सैप्रोफिटिक फंजाई के अंदर, मुर्दाखोर फंजाई के अंदर वो मॉडिफाइड हाइफी जो एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं और सबस्ट्रेट के साथ एंकर होने में और फिक्स होने में मदद करती हैं, ऐसी मॉडिफाइड हाइफी को राइजाइड्स कहते हैं। तो राइजाइड्स वो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो मॉडिफाइड हाइफी हैं जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ये जो एब्जॉर्प्शन का मॉड है, इसी की अक्कासी जो है फंगस की बॉडी में हो रही होती। कुदरत ने फंगस को जो माइसिलियम दी है, जो हाइफी दी हैं, इसकी वजह से उनका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर हम यूनिसेलुलर फंगस की बात करें तो उसका जो सरफेस एरिया है टू वॉल्यूम रेशो वो बहुत इनॉर्मस होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ यूनिसेलुलर फंजाई बल्कि मल्टी सेलुलर फंजाई जो हैं अपनी हाइफी के एक्सटेंसिव नेटवर्क की वजह से अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर लेते हैं। जिस तरह ऑरिगॉन एक स्टेट है अमेरिका के अंदर, वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म जिसे कंसिडर किया जाता है आर्मिलेरिया, जो कि एक पैथोजेनिक फंगस है। इसकी सिंगल फंगस की ग्रोथ जो है 3.5 माइल्स अवे, इतनी एरिया पे इसकी फंगस की हाइफी और माइसिलियम जो है वो फैली हुई। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है फंगस का बहुत ज्यादा होता है। यही वजह है कि कुदरत ने फंजाई को ऐसी अप्रोच दी है जो एब्जॉर्प्शन के लिए हैंडी है, बेनिफिशियल है। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ये मुर्दाखोर फंजाई जो हैं अपनी माइसिलियम से, अपनी हाइफी से सेलुलेजिस एंजाइम्स और लिग्नेसिस एंजाइम जो हैं वो रिलीज करते हैं। तो जिस एनवायरनमेंट में वुड है, प्लांट का ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, तो डेड प्लांट्स अगर एनवायरनमेंट में है फंगस के, तो फंगस जो है प्लांट की सेल वॉल का जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है सेलुलोज, उसको डाइजेस्ट करेगी सेलुलेसिस एंजाइम की मदद से। और सेलुलेज जो है वो सेलुलोज को जब ब्रेक करेगा तो ग्लूकोज रिलीज होगा। तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो ग्लूकोज के रेजिड्यू के दरमियान होता है, जो सेलुलोज में मौजूद होती हैं ग्लूकोज के रेजिड्यू, उसको क्लीव करती है, उसको तोड़ देती है, उसको ब्रेक कर देती है फंगस अपने सेलुलेसिस एंजाइम से। तो जितनी भी वुड है और जितना भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है जिसमें प्लांट के सेल की सेल वॉल मौजूद है और उस सेल वॉल में जो सेलुलोज है उसकी डाइजेशन जो है वो सेलुलेसिस एंजाइम की मदद से होती है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, स्ट्रेंथनिंग मटेरियल है प्लांट की सेल वॉल में, दैट इज कॉल्ड लिग्निन। तो ये इनसॉल्युबल जो केमिकल है फंजाई की सेल में, प्लांट की सेल वॉल में, उसको भी फंजाई जो है वो इजीली डाइजेस्ट कर लेती है। तो याद रखिएगा, फंजाई और बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी सॉइल में, हमारे इकोसिस्टम्स में, हमारे एनवायरनमेंट में, जो प्लांट्स को और प्लांट्स की सेल वॉल को डिकम्पोज कर लेते हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, लिग्नेसिस एंजाइम की मदद से फंजाई जो है लिग्नन जैसे टफ और हार्ड और इनसॉल्युबल कंपोनेंट की डाइजेशन कर लेती है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, सेलुलेसिस और लिग्नेसिस एंजाइम के एक्शन की वजह से फंजाई को बैक्टीरिया के साथ अर्थ का डिकम्पोजर्स कहा जाता है। डिकम्पोजर्स, तो बैक्टीरिया और फंजाई की जो डीकम्पोजिंग एबिलिटी है, इससे ना सिर्फ बैक्टीरिया और फंजाई को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प मिलती है, बल्कि इन्हीं के रोल की वजह से, बैक्टीरिया और फंजाई के इसी रोल की वजह से फंजाई जो है और बैक्टीरिया जो हैं रिसाइकलिंग इंजीनियर्स कहलाते हैं।
recycling engineers of the earth। तो दुनिया के तमाम इकोसिस्टम्स के अंदर जो रिसाइकलिंग इंजीनियरिंग का काम करते हैं, जो रिसाइकलिंग इंजीनियर्स होते हैं, वो फंजाई और बैक्टीरिया हैं। यही रिसाइकलिंग इंजीनियर्स जो हैं, जितना भी बिल्डअप होता है किसी भी इकोसिस्टम में वेस्ट का, डेड ऑर्गेनिक मैटर का, उसको क्लीन और डिस्पोज ऑफ कौन करते हैं? डिकम्पोजर्स। तो दैट्स वाई बैक्टीरिया और फंजाई को रिसाइकलिंग इंजीनियर्स कहते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर और फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर में लॉक हुए होते हैं, इन्हीं को रिलीज करवाती हैं डिकम्पोजर्स फंजाई। और ना सिर्फ उसको खुद एब्जॉर्ब करती हैं, बल्कि एनवायरनमेंट के अंदर, सॉइल के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करवाकर प्लांट्स के लिए इन न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाती हैं। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, जो फंजाई है उसका एज अ डीकम्पोजर जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट जो है इकोलॉजिकल रोल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स और कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी भी इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। उसमें ऑटोट्रॉफ्स हैं, प्लांट्स हैं, और उन्हीं प्लांट्स को यूटिलाइज करने के लिए वहाँ पे कंज्यूमर्स होते हैं। और उन्हीं कंज्यूमर्स और उन्हीं प्लांट्स की जब विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी इकोसिस्टम में डेथ हो रही होती है, तो उनको ठिकाने लगाना, उन डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को, और उनकी रिसाइकलिंग के लिए कुदरत ने वहाँ पे बैक्टीरिया और फंजाई रखी होती है। तो फंजाई जो है हमारे इकोसिस्टम्स को रिसाइकल कर रहे हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को, और कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर और फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल बनाते हैं प्लांट्स के लिए सॉइल के अंदर। और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को वो ना सिर्फ खुद यूटिलाइज करते हैं, बल्कि इकोसिस्टम के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स का जो साइकिल है, जिन्हें बायो जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। तो हमारी अर्थ पे जितने भी इकोसिस्टम है, वहाँ पे जो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स हैं, जो किसी भी इकोसिस्टम को रन और मेंटेन और सस्टेन कर रहे हैं, उनको ड्राइव जो है वो एक्चुअली डिकम्पोजर्स फंजाई कर रहे हैं। तो डिकम्पोजिशन की एबिलिटी की वजह से ये जो सेप्रोब्स हैं, इनको डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज सेप्रोब्स है, एक्चुअली ये निकला है 2 वर्ड से। ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। वन इज कॉल्ड सेप्रोस। ये ग्रीक वर्ड है सेप्रोस। सेप्रोस का मतलब होता है रॉटन, रॉटन। और बायोस, ये जो ओब्स है, ये निकला है बायोस से, और बायोस का मतलब है लाइफ। तो अगर हम इसको कंबाइन करके पढ़ें, सेप्रोब्स का लफ्जी मतलब हो गया रोटन लाइफ। तो हमारे अर्थ पे किसी भी इकोसिस्टम में जो रोटन लाइफ है, उसको क्लीन करना, उसको ठिकाने लगाना, और उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, ये रोल है डिकम्पोजर्स फंजाई का। तो वो बड़े बड़े ग्रुप्स जो सेप्रोफिटिक फंजाई में आते हैं, उनमें है सॉइल में एस्परगिलस, एस्परगिलस है, राइजोपस है। राइजोपस की बहुत ज़्यादा स्पीशीज, और एस्परगिलस जीनस की स्पीशीज, और पेनिसिलियम। ये वो बड़े बड़े ग्रुप हैं फंजाई के, जिनके मेंबर्स जो हैं वो सेप्रोफिटिक फंजाई और सेप्रोब्स और मुर्दाखोर फंजाई कहलाती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट अ ब्रीफ अकाउंट अबाउट द फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, दैट इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई पे बात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।